अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। तो गाइस आपने ले ली है मैकबुक और पहले आप यूज़ करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैकबुक में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मैक का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और विंडोज़ में जो आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करके आते हैं, आपके पास अगर पहले डेल का लैपटॉप था उसके लिए, तो वो बेसिकली एचपी का था, कोई भी लैपटॉप था, तो वहाँ पर बेसिकली ये वाला सिनेरियो होता है। ये मेरे पास मैकबुक है और मैंने यहाँ पर जो है वो अपने डेल के लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है, जिससे मैं यहाँ पर आपको डिफरेंस, बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये है कि अगर आप स्विच कर गए हैं विंडोज़ से मैकबुक में तो आपको बहुत से ऐसे डिफरेंस नज़र आएंगे जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो इनिशियली नहीं होते पता तो आप यूज़ टू नहीं होंगे। और इसकी मतलब ये आपको क्यों पता होने चाहिए, ये आपकी प्रोडक्टिविटी किस तरह से बढ़ाएंगे, मैं आखिर में एक एग्जांपल भी दूंगा इस वीडियो के लास्ट में। लेकिन उससे पहले हम जो है वो उन सारी कॉमन बातों को डिस्कस करते हैं जो मैकबुक और विंडोज़ में हैं, या वो डिफरेंसेस जो दोनों में हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ विंडो में हमारे पास एक विंडो का बटन होता है। अगर आप विंडो के बटन पर क्लिक करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, ये थोड़ा नेट मेरा स्लो है, तो यहाँ पर बेसिकली कुछ इस तरह से कुछ हमारे पास ऐप्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की हैं, या जो आपके पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आपने इंस्टॉल की होती हैं वो यहाँ पर नज़र आती हैं आपको। ठीक है, तो अब ये वाला जो काम है हमारे पास, ये अगर आप मैकबुक में देखेंगे तो आपको कहाँ पर नज़र आएगा। उसके लिए यहाँ पर मैकबुक में लॉन्च पैड होता है। ठीक है, अगर आप इस लॉन्च पैड पर क्लिक करेंगे तो मैकबुक की जो ऐप्स होंगी वो आपको नज़र आएंगी। और इसमें मैकबुक में अगर आप 3 फिंगर रख कर इससे दूर कर देंगे 3 फिंगर्स को तो ये ख़त्म हो जाएगा, और इसी तरह से 3 फिंगर क्रीप करने से ये आ जाएगा। तो यहाँ पर लॉन्च पैड में क्या है, बेसिकली ये बुक्स है, ये कैमरा है, मैप्स है, मैसेजेस हैं, वेदर, या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। तो ये तो बेसिकली इस चीज़ की रिप्लेसमेंट है कि आप वो सारी एप्लीकेशंस जो जिस तरह से विंडोज़ में यूज़ कर सकते हैं वो आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा आपका क्वेश्चन ये होगा कि विंडोज़ में आपकी एक एप्लीकेशन है और वो मैक में नहीं है। ठीक है, जैसे विंडोज़ में आप नोट पैड यूज़ करते आए हैं, तो नोट पैड में क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह का सिनेरियो होता है। लेकिन अगर आप मैकबुक में हैं और मैकबुक में अगर आप नोट पैड को सर्च करते हैं तो नोट पैड नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो उसका क्या होता है कि उसका कोई ना कोई एक रिप्लेसमेंट होता है, जिस तरह से इस केस में हमारे पास टेक्स्ट एडिट है। ठीक है, तो टेक्स्ट एडिट वो वाला काम करता है जो हमारे पास नोट पैड करता है। इसमें हम क्या करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और ये बेसिकली यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट में वो सारा सिस्टम जो यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पे हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, और इसको सेंटर, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। ये एज अ नोट पैड यूज़ होता है। या बहुत से ऐसे कस्टम सॉफ्टवेयर्स जो नोट पैड के रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज़ होते हैं मैकबुक में, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम सर्च की बात करें तो विंडो में इस तरह से ये सर्च हमारे पास है, इसमें हम ओवरऑल सिस्टम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैकबुक में सर्च करने के लिए आप कमांड स्पेस बार का बटन दबाते हैं और यहाँ पर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी वो सॉफ्टवेयर हो, वो एक्स कोड है, कोई भी कुछ भी है, वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इसकी सर्च बहुत सिंपल है। अगर विंडोज़ में हम बात करें तो यहाँ पर नीचे आपके पास ये एक बार है, यहाँ पर मैकबुक में भी ये है। इस बार को डॉग बार कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि अगर एक प्रोसेस चल रहा है तो उसका प्रोसेस यहाँ पर नज़र आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ये टीम्स है, तो टीम्स यहाँ पर नज़र आ रही है कि टीम चल रही है। ठीक है, इसी तरह से वो जितने भी प्रोसेस हैं वो इस तरह से नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसकी और एक डिफरेंस की बात करें जो हमारे पास बेसिकली बहुत ही कॉमन चीज़ है, वो ये है कि हम अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पर हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं बेसिकली सेटिंग। ठीक है, तो सेटिंग जो हम विंडो में यूज़ करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ और इस मेरे ब्राउज़र में मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं चेक करता हूँ, मैं चेकिंग कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, हो रही है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और अपने ब्राउज़र में मैं बेसिकली क्लिक करता हूँ तो मुझे एक चीज़ नज़र आती है जिसको कहते हैं सेटिंग्स। ये सेटिंग्स ब्राउज़र में भी आपको नज़र आएगी, या आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करें विंडोज़ में जाके, जैसे मैं यहाँ पर इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं इस एप्लीकेशन में भी यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं
सेटिंग नज़र आ जाएगी। मैं अगर यहाँ पर जाऊँ, यहाँ पर सेटिंग नहीं नज़र आ रही है करंटली, सो ये मुझे यहाँ पर लिखने नहीं दे रहा है, तो आई थिंक मेरे पास एक्सेस नहीं है। मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर देख लेता हूँ मुझे यहाँ पर कंट्रोल पैनल मिलता है क्या। तो कंट्रोल पैनल मुझे यहाँ पर नज़र आ जाए शायद। तो गाइज़ यहाँ पर कंट्रोल पैनल मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो हम बात करते हैं बेसिकली जो हम कंट्रोल पैनल विंडोज़ में यूज़ करते हैं उसकी। मैंने यहाँ पर एक बेसिकली पिक्चर भी ली हुई है, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। बेसिकली हम क्या करते हैं कि विंडोज़ में हम ये तो हमारा विंडोज़ का पेज है, यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल पैनल है। तो कंट्रोल पैनल में गाइस क्या होता है कि इसमें डिफरेंट आपकी सेटिंग्स होती है, मतलब आप डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से माउस को कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ोन को, सिस्टम को, ठीक है। इस तरह से रिकवरी वगैरह का ऑप्शन होता है, डिस्प्ले का, ये सारे काम आप कर सकते हैं। अब ये वाले सारे काम आप मैकबुक में भी कर सकते हैं। उसके लिए एक चीज़ होती है सिस्टम प्रेफरेंसेस, ठीक है। सिस्टम प्रेफरेंसेस के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर सिस्टम प्रेफरेंसेस आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, सिस्टम प्रेफरेंसेस। तो अगर आप ये लिखेंगे तो ये ओपन हो जाएगी और यहाँ पर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जैसा विंडोज़ में होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है, ये सॉफ्टवेयर के अपडेट से रिलेटेड है, ये ब्लूटूथ है, ये साउंड की सेटिंग है। इनको आप एक एक करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम साउंड को डिफरेंट तरह से, इसकी आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं चेक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, उसकी आप डिटेल एक एक जाकर देख सकते हैं। लेकिन डिफरेंसेस क्या हो रहे हैं, बेसिकली हमारे पास नोट डाउन हो रहे हैं कि इनकी यूजेज में क्या है। और एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या होता है मैकबुक में और विंडो में, वो ये होता है कि अगर आप देखें यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये 3 जो आइकन होते हैं यहाँ पर हैं, ये राइट साइड में होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम मैकबुक में देखें तो यहाँ पर क्या है, ये लेफ़्ट साइड में है, ठीक है। मैं किसी भी चीज़ को ओपन कर लेता हूँ, मैं अपने ब्राउज़र ही को ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ से ये क्लोज़ होता है, ठीक है। ये यहाँ पर 3 आइकन हैं, यहाँ पर नहीं होते हैं, ठीक है। ये इसका एक डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है। अगर आप डिफरेंस देखें फिर यहाँ पर अगर जो हमारे पास चीज़ है वो ये है कि अगर इसकी आप बात करें तो यहाँ पर कुछ आपके पास क्या होते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं। जिस तरह से मेरे पास ये डिफेंडर है, ये मेरे पास टच पैड है, और ये डिफरेंट मतलब ये एनी डेस्क है, कोई भी चीज़ है, ये आपको जो आइकन्स नज़र आ रहे हैं मैकबुक में, ये आइकन हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। ये बेसिकली आइकन कुछ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आप इनको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं इन आइकन को। और इसके अलावा और क्या होता है बेसिकली, ये नोटिफिकेशन का जो पैनल है विंडोज़ में, यहाँ पर भी कुछ आइकन मौजूद हैं। ये वाले आइकन भी यहाँ पर ही मैकबुक में आते हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर आप इस कॉर्नर पे टैब जब करते हैं या यहाँ से स्क्रॉल करके लेके आते हैं तो ये नोटिफिकेशन जो है वो आ जाते हैं, जो भी नोटिफिकेशन उस वक्त करंट टाइम पे होते हैं। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर मुझे वेदर नज़र आ रहा है तो यहाँ पर भी मैं इस तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये स्पीड कंट्रोल की हुई है, 121 kb/s चल रही है और यहाँ पर ये स्पीड मुझे शो हो रही है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम कर सकते हैं। और हमारे पास बेसिकली क्या होता है, अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें और हमारे पास कोई इतने ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होते हैं कि मैकबुक और विंडोज़ में बेसिकली क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। ये वीडियो लेंथी हो गई है लेकिन इसको आपने देखना कंप्लीट है ज़रूर। और अगर हम इसके कुछ डिफरेंसेस की बात करेंगे तो वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि इस तरह से वीडियो क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। कुछ डिफरेंस जो रह गए हैं वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वो ये हैं, जैसे हम यहाँ पर सफारी को यूज़ करते हैं, आप गूगल क्रोम को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर फाइंडर है, तो फाइंडर बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है उसकी बेसिकली रिप्लेसमेंट है। बाकी काम सारे वही यही करता है। इसमें भी आपके पास स्टोरेज है, स्टोरेज में आप फ़ोल्डर बना सकते हैं, फ़ोल्डर से आप फ़ोल्डर में अंदर जा सकते हैं। इस फ़ोल्डर पर क्लिक करेंगे, ये अगर कोई फ़ोल्डर है इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये फ़ोल्डर में कुछ चीज़ें हैं तो ये आ जाएंगी। तो ये इस तरह से फ़ोल्डर बाइज फ़ोल्डर आप अंदर जो है वो जा सकते हैं। तो ये बेसिकली वही चीज़ है, बस कीवर्ड का डिफरेंस है। इसमें एक एयर ड्रॉप होता है, ये बेसिकली इस मकसद के लिए यूज़ होता है कि आपने एक मैकबुक से दूसरे मैकबुक में कुछ सेंड करना तो बड़ा इजीली तेज़ी से जो है वो सेंड हो जाता है। ये मैकबुक ही का स्पेशल होता है। तो गाइज़ ये था कुछ डिफरेंस जो आपने देखा है इस वीडियो में कि मैकबुक जो है वो बेसिकली और विंडो, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं,
क्या सिमिलरिटीज़ हैं। अगर हम इनको ओवर रैप करने की कोशिश करें तो इनमें कंट्रोल पैनल है, नोटिफिकेशन है, डॉक है, ये नीचे वाली ये हमारे पास जो टास्क बार है, ठीक है। ऊपर ये जो सब कुछ नज़र आ रहा है, कोई भी चीज़ जब मैक में ओपन होती है तो उसकी डिटेल यहाँ पर नज़र आती है। इस वक्त करंटली फाइंडर होता है जब कुछ भी ओपन नहीं होता। अगर लेट्स सी मैं सफारी को ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर सफारी आ जाएगा और सफारी की ये चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी जो विंडोज़ में बेसिकली आपको कुछ यहाँ पे करके आती हैं। अगर मैं आपको विंडोज़ में जाकर दिखाऊँ तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं नज़र आता, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। जैसे हिस्ट्री है, डाउनलोड्स है, ये सारी चीज़ें आपको मैक में यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। अब वो बात जो मैंने आपको स्टार्ट में कही थी कि ये वीडियो बेसिकली आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखें, आप डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि आपका हैंड जो है वो इसके ऊपर मजबूत होना चाहिए। आपको पता हो कि ये चीज़ें यहाँ यहाँ से ओपन होंगी, ठीक है। आपको जो भी मतलब आपकी जिस तरह से आपके पहले आपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया तो वहाँ पे क्या था कि आपके पास आपको बहुत सी कीज़ और चीज़ें याद थी। अब यहाँ पर भी आपने आगे पहले नंबर पे क्या करना है, ये वाली प्रैक्टिस कर रही है। इसकी एग्जांपल सिंपल सी है, अगर आप कोई भी ड्राइविंग सीखते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट में क्या होता है, आपको बेसिकली वो सारे स्टेप्स याद करने होते हैं कि क्लच और रेस और जो है वो किस तरह से छोड़नी है, रेस किस तरह तेज़ करनी है, क्लच जो है वो दबा के रखना है कब है, ये गियर कब लगाना है। तो ये सारे स्टेप जैसे आप जैसे याद रखते हैं, ठीक है ना, और मोड काटते हुए, लेकिन जब आप ड्राइवर बन जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर आपको बेसिकली क्या होता है कि आप सिर्फ आपकी आंखें जो है वो देख रही होती हैं और वो सारे काम आप खुद कर रहे होते हैं। आपको पता भी नहीं होता कभी आप गियर चेंज कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यही है कि अगर आपने अपने डेवलपमेंट को तेज़ करना है और आप विंडोज़ से मैक पे आए हैं तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको हर सूरत में मतलब पता होने चाहिए कि इन पॉइंट की बेस पर बेसिकली आपकी डेवलपमेंट क्या होगी, तेज़ होगी। आपको पता हो कि आपने सेटिंग की जगह पे प्रेफरेंसेस पे जाना है, ठीक है ना। आपके पास आपने सफारी को यूज़ करें, जो भी मैक की ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली इसके साथ कस्टमाइज़ होंगी और उनकी जो बग फिक्सेस हैं वो सब कुछ हैं वो जब एप्पल खुद उनको जो है वो हैंडल कर रहा होगा, बजाय इसके कि आप कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करें। तो ये बेसिकली वीडियो इसी मकसद के लिए बनाई गई है।